लिगेंड। ये तीनों क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है, डायस भी इलेक्ट्रॉन रिच है, लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तीनों इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज, लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन रिच है, डायस भी इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे? अगर वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उस इलेक्ट्रॉन रिच को हम कहेंगे लिगेंड। When electron rich species donate electron to metals, it is called ligand. When electron rich species donate electron to proton यानी हाइड्रोजन H+, जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उसको हम डायस कहेंगे। जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, मतलब कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल और बेस भी इलेक्ट्रॉन रिच है और न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर बेस इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज अगर H+ को H+ को लोन पेयर दे रहा है तो वो बेस है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज अगर कार्बन को लोन पेयर दे के बॉन्ड बना रहा है उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। अब बेसिक पावर और न्यूक्लियोफिलिक पावर डिपेंड किस पे करता है? मुख्तलिफ फैक्टर्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, साइज ऑफ एनायन है, स्टीरिक हिंड्रेंस है, ये सब के सब ये है। अब हम बात करेंगे बेस 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 की बात करेंगे। बेस कौन से होंगे? ऑल नेगेटिवली चार्ज, जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो सब के सब बेस भी होते हैं और सब के सब क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं। जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो बेस भी होते हैं और न्यूक्लियोफाइल जैसे कि OH-, CH3-, SH-, F-, Cl-, Br- और I-, CH3O-, CH3 CH2O-, जितने भी नेगेटिवली चार्ज हैं जनरली वो क्या होते हैं? बेस भी होते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रॉन बेस भी होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। उसके बाद कुछ न्यूट्रल होते हैं स्पेशीज जिनके पास लोन पेयर होते हैं। न्यूट्रल स्पेशीज कंटेनिंग लोन पेयर, वो भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच यानी बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। अब जो है वो न्यूट्रल कौन से? जैसे वाटर है, वाटर में क्या है? ऑक्सीजन में लोन पेयर है, H2S में सल्फर में लोन पेयर है, NH3 में नाइट्रोजन में लोन पेयर है, PH3 में E में लोन पेयर है। इस तरह जैसे कि ये न्यूट्रल है HCl में Cl में लोन पेयर है, HBr में Br में लोन पेयर है, HI में I में लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर वाले एटम्स जिनके पास जो वो इलेक्ट्रॉन रिच यानी ये भी बेस भी होते हैं और बेस में न्यूक्लियोफाइल की बात करें, न्यूक्लियोफाइल या तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज भी इलेक्ट्रॉन, इसके बाद लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल और कौन से हो सकते हैं? जब कार्बन किससे बॉन्डेड हो? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। जब कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड होता है, जैसे कार्बन किससे बॉन्डेड है? हेलोजन से। तो यहाँ हेलोजन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो हेलोजन पे क्या आता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे क्या आता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन रिच कौन होगा? ये हेलोजन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच। इसको हम क्या कहेंगे? ये न्यूक्लियोफाइल। इसी तरह न्यूक्लियोफाइल की दूसरी हम बात करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का दूसरा बात करेंगे कार्बन हेट्रो एटम। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड किससे अटैच है? ऑक्सीजन। जैसे कि अल्डिहाइड है। जैसे कि अगर यहाँ मैंने क्या लगाया, यहाँ मैंने अगर C लगाया तो क्या होगा? कीटोन। इसी में अगर मैंने OH लगाया तो क्या होगा? एसिड। इसी में अगर मैंने X लगाया तो एसिड हैलाइड हो जाएगा। मतलब सिंपल अगर इसको लिखूँ ये है अल्डिहाइड। अब यहाँ कार्बन किससे बॉन्डेड है? हेट्रो एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो यहाँ कार्बन पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ क्या होगा? नेगेटिव। तो अब इन दोनों में बताओ इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा होगा? ऑक्सीजन। तो हम कहेंगे ये किसका काम करेगा? यहाँ न्यूक्लियोफाइल। तो अल्डिहाइड में भी जो ऑक्सीजन है न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। इसी तरह अगर कीटोन की बात करें, कीटोन में भी यहाँ ऑक्सीजन क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल और कार्बन प्लस है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इसी तरह हम एसिड हैलाइड की बात करें, एसिड हैलाइड। अब एसिड हैलाइड में अब देखो ये वाला ऑक्सीजन भी देखो, हाइड्रोजन भी देखो, इसमें भी क्या होगा? चार्ज नेगेटिव होगा और ऑक्सीजन पे कार्बन पे क्या चार्ज होगा? प्लस।
तो हम कहेंगे यहाँ ये क्या हैलोजन क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। ऑक्सीजन भी होता है लेकिन यहाँ इसको मिलेंगे। यहाँ इसी तरह अगर हम एसिड्स की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड की, उसमें भी दोनों हैं लेकिन हम एक को लेंगे तो हम कहेंगे ये जो OH में जो O है ये नेगेटिव होगा और ये कार्बन प्लस होगा, तो ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। और ये क्या, ये जो है क्या, इलेक्ट्रॉन पुअर है। तो इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा है, ऑक्सीजन। जब आप कार्बन हेट्रो एटम मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, और कार्बन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पुअर। तो ये कुछ है। उसके बाद तो ये कुछ न्यूक्लियोफाइल की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आएंगे फैक्टर्स जो क्या करते हैं, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी को अफेक्ट करते हैं। जब हम पीरियड में जाते हैं, पीरियड में जब हम कहाँ जाएंगे, पीरियड में, तो पीरियड में जो बेसिक नेचर है वो किससे इन्वर्स है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। और न्यूक्लियोफिलिक भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इन्वर्स है। मतलब पीरियड में जाने से तो हम कहेंगे अलार्म पीरियड, अगर आप पीरियड में जाओगे, पीरियड टेबल में पीरियड में जाओगे तो हम कहेंगे बोथ, बोथ क्या होगा, बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड बेस कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। मतलब जैसे आप पीरियड में जाओगे तो पीरियड में जाने से क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा और न्यूक्लियोफिलिक पावर भी क्या होगा, डिक्रीज। क्योंकि पीरियड में बेसिक नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, बेसिक कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, न्यूक्लियोफाइल कम होगा। जैसे कि मैं ये देखो कार्बन, ये क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये एक पीरियड के एलिमेंट्स हैं। अगर मैं कार्बन पे नेगेटिव लगाता हूँ CH3 माइनस, यहाँ NH2 माइनस, यहाँ मैं OH माइनस, यहाँ मैं F माइनस, इन सब पे मैं नेगेटिव लगाया, इन सब को मैंने क्या बनाया, इलेक्ट्रॉन रिच। अब मैं ऐसे जा रहा हूँ पीरियड में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक पावर क्या होगा, कम। तो हम कहेंगे इन चारों में से कौन सा मोर बेसिक होगा, बेसिक कौन सा होगा, हम कहेंगे CH3 माइनस इज मोर बेसिक देन NH2 माइनस, NH2 माइनस इज मोर बेसिक देन OH माइनस, OH माइनस इज मोर बेसिक देन फ्लोरीन। अगर हम न्यूक्लियोफिलिक पावर देखें, न्यूक्लियोफिलिक आर्डर देखें, तो पीरियड में जाने से, पीरियड में बेस और न्यूक्लियोफाइल सेम बिहेव करेंगे। पीरियड में जाने से बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज। पीरियड में जाने से न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज। सिंपल कहने का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बढ़ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बढ़ना पीरियड में। पीरियड में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल भी, मतलब ये स्ट्रांग बेस भी है और स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल भी है। इसी तरह उसके बाद दूसरा कैरेक्टर है ग्रुप में। जब हम ग्रुप में जाएंगे तो ग्रुप में क्या इफेक्ट होगा, इसका अगर मैं दूसरा ग्रुप, कार्बन के नीचे कौन सा है, सिलिकॉन, और नाइट्रोजन के नीचे कौन सा है, फास्फोरस, और ऑक्सीजन के नीचे कौन सा है, सल्फर, फ्लोरीन के नीचे कौन सा है, फ्लोरीन। अगर मैं इन पे नेगेटिव लगा जैसे कि SiH3 माइनस, PH2 माइनस, SH माइनस और Cl माइनस, अब इन पे ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इनमें बताओ मैं पीरियड में जा रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर डिक्रीज। तो इनमें से स्ट्रांग बेस और न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, ये याद रखो। स्ट्रांग बेस भी आर्डर यही है और स्ट्रांग न्यूक्लियोफिलिक आर्डर भी यही है। इसी तरह दूसरा है, दूसरा हम जाएंगे इसमें, दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा, दूसरा जो हमारा होगा कि जो है वो पीरियड ग्रुप में, ग्रुप में जो क्या होगा, ग्रुप में हम किसको देखेंगे, एनायन की साइज को, एनायन की साइज को। जब आप ग्रुप में जाओगे तो ग्रुप में आपको बेसिक नेचर और न्यूक्लियोफिलिक नेचर, या एक को ले लो। ग्रुप में जाने से अगर आप बेसिक को फिक्स करो, पहले बेस को लेते हैं, तो बेस को क्या होगा, बेस क्या होगा, पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता जाएगा, बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, ठीक। और पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा, बेस की तरह, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, न्यूक्लियोफिलिटी कम होगा। अब दूसरा आते हैं ग्रुप में, ग्रुप में किसको हम देखेंगे, बेस को। तो बेस किससे डायरेक्ट है, इनवर्स है, साइज ऑफ एनायन। तो ग्रुप में एनायन की साइज बढ़ती है, जितना साइज ऑफ एनायन बढ़ेगा बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। जितना एनायन का साइज बढ़ेगा बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज। कि ये नाइट्रोजन की नीचे क्या है, फास्फोरस, ऑक्सीजन की जगह क्या है, सल्फर, और फ्लोरीन की जगह क्लोरीन, ब्रोमाइन और आयोडीन। अब इन सब पे मैं नेगेटिव लगा के चेक करता हूँ, पहले बेसिक नेचर पे। अब यहाँ लिखता हूँ मैं NH2 माइनस, नीचे लिखता हूँ PH2 माइनस। यहाँ क्या होता है OH माइनस, ये क्या होता है SH माइनस, फिर ये F माइनस,
Cl माइनस Br माइनस I। मैं किस में ग्रुप में जा रहा हूँ। तो ग्रुप में बेसिक नेचर क्या होता है, जितना साइज ऑफ एनायन बढ़ता है बेसिक नेचर क्या होता है, डिक्रीज। तो हम कहेंगे NH2 माइनस और PH2 माइनस, इनमें से साइज किसका बड़ा है, N का बड़ा है या P का, क्योंकि ये सेकंड पीरियड में है, ये थर्ड पीरियड मतलब 3 शेल है, इसका साइज क्या होता है, बड़ा। तो हम कहेंगे NH2 माइनस की बेसिक पावर PH2 माइनस से क्या होती है, क्योंकि जैसे साइज ऑफ एनायन बढ़ेगा बेस क्या होगा, कम होगा। तो बेसिक ऑर्डर क्या होगा, हम कहेंगे NH2 माइनस इज मोर बेसिक देन PH2 माइनस। तो ये कौन सा ऑर्डर होगा, बेसिक। इसी तरह देखो OH माइनस SH माइनस, इनमें से मोर बेसिक कौन सा होगा, हम कहेंगे OH माइनस इज मोर बेसिक देन SH माइनस, क्योंकि पीरियड में जाने से साइज बढ़ता जाएगा, बेसिक करेक्टर डिक्रीज होगा। उसके बाद इनमें से कौन सा होगा, F माइनस मोर बेसिक देन Cl माइनस मोर बेसिक देन Br माइनस मोर बेसिक देन आयरन, क्योंकि साइज बढ़ता जाएगा, बेसिक करेक्टर कम। तो मतलब फ्लोरीन मोर बेसिक है किससे, आयरन से। तो ये बेसिक। अगर हम पीर ग्रुप उसमें ग्रुप में अगर ग्रुप में हम किस चीज़ को देखें, न्यूक्लियोफाइल को देखें, इसको न्यूक्लियोफिलिक पावर को देखें। न्यूक्लियोफिलिक पावर किसमें, ग्रुप में। पीरियड में तो बेस की तरह है। तो न्यूक्लियोफिलिक पावर क्या होता है, इससे उलट जाएगा। ग्रुप में क्या होगा, साइज ऑफ एनायन बढ़ेगा, बेसिक कम होगा। लेकिन न्यूक्लियो ग्रुप में अगर न्यूक्लियोफाइल पावर को देखो, जैसे साइज ऑफ एनायन बढ़ेगा उसका कोवलेंट नेचर बढ़ेगा, मतलब साइज ऑफ एनायन जैसे बढ़ेगा न्यूक्लियोफिलिक पावर बढ़ेगा। तो साइज ऑफ एनायन जैसे बढ़ेगा न्यूक्लियोफिलिक पावर बढ़ेगा। इसी को हम लेते हैं NH2 माइनस, दूसरा क्या है PH2 माइनस, एक ही ग्रुप के हैं। इसी तरह OH माइनस और SH माइनस, OH माइनस, दूसरा क्या है SH माइनस, तीसरा क्या है F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। इनमें सब में देखते हैं। तो हमने कहा कि जैसे हम ग्रुप में जाएंगे साइज ऑफ एनायन क्या होगा, बढ़ेगा, और जैसे साइज ऑफ एनायन बढ़ेगा न्यूक्लियोफिलिक पावर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो हम कहेंगे NH2 और PH2 में साइज किसका बड़ा है, P का। तो हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल कौन सा ज़्यादा होगा, इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक होगा, तो हम कहेंगे PH2 माइनस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन NH2 माइनस। इसी तरह इन दोनों में से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक होगा, OH माइनस या SH माइनस। OH माइनस मोर बेसिक होगा क्योंकि साइज छोटा है, लेकिन SH माइनस क्या होगा, मोर न्यूक्लियोफिलिक देन OH माइनस। इसी तरह इनमें से मोर न्यूक्लियोफिलिक कौन सा होगा, जिसका साइज बड़ा है। तो आयनाइन I, तो हम कहेंगे F माइनस छोटा साइज है, उससे बड़ा किसका है, Cl से बड़ा Br से बड़ा I। तो हम कहेंगे फ्लोरीन माइनस से Cl माइनस मोर क्या है, न्यूक्लियोफिलिक। Cl माइनस से Br माइनस मोर न्यूक्लियोफिलिक है, और I माइनस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक ऑल हेलोजेन्स। तो ये वाला, तो ये जो है वो एक किस्म का क्या आ रहा है। तो ये ग्रुप में आप ऐसे जाना, ग्रुप में जाने से क्या होता है, बेसिक नेचर कम होता है लेकिन न्यूक्लियोफिलिक पावर बढ़ता है। तीसरा और इम्पोर्टेंट फैक्टर है